हमारे घर घर में जो हम पूजा पद्धति करते हैं उसमें 90% जो पूजा करते हैं वो गलत दृष्टिकोण से करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारे जो घर के मंदिर हैं, हम जहाँ पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े हवन में जो हम सामान को लगा रहे हैं, वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं, वे दूषित है, उसे नहीं उपयोग करना चाहिए और हम कर रहे हैं। आज मैं तमाम माताओं से कहना चाहता हूं, जितने लोग अपने अपने घर में पूजा करते हैं वो मेरे कुछ बातों को ध्यान रखें, और अगर आपके घर के मंदिर में ये वस्तुएं हों तो इन्हें हटा दें। पहला, अगर आप घर में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं को मैं तमाम बताना चाहता हूं अगरबत्ती हमारी परंपरा से नहीं है। अगरबत्ती जलाना हमारी निजी परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगरबत्ती में बांस की स्टिक होती है, और जो बांस का स्टिक होता है ना, वो हमारा नहीं है, वो मुगलों में है। इस्लाम हिंदू धर्म में अगरबत्ती अशुभ है, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। क्योंकि बांस जलाना हिंदू धर्म में अशुभ होता है, क्योंकि जो बांस है वो आप देखिएगा इससे हर चीज काम होगा, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ बांस को किसी हवन यज्ञ में नहीं लगाया जाता। बांस अशुभ बताया गया। दूसरा चीज, हमारे घरों में 25 रुपए 50 रुपए में घी का डब्बा आता है, और उस घी के डब्बे को हम प्रयोग करते हैं पूजा में। मधु का इतना बड़ा डब्बा होता है, उसको यूज करते हैं खाने पूजा में। ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप उसको गौर से पढ़िएगा, डब्बे में वह लिखा रहेगा कि दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। आप इसे सिर्फ बाहरी उपयोग में लगा सकते हैं, मतलब खाने में प्रयोग नहीं कर सकते। और जिस मधु को, जिस घी को आप खाने में प्रयोग नहीं कर सकते, जब कंपनी इस चीज का दावा कर रही है, आप उस घी का पंचामृत बना रहे हैं, उस मधु का पंचामृत बना रहे हैं। सोचिए कि आप पूजा के नाम पे जहर बांट रहे हैं। पूजा शुद्ध चीजों से होती है, जहर से पूजा नहीं होती है। आपने जहर खिलाया अपने बच्चों को। बनारस इत्यादि कई जगहों पे जानवरों की चर्बी से घी बनाई जाती है, और वही हम लोग यूज कर लेते हैं। इसीलिए आप पूजा घर में कभी भी घी के बजाय तिल का तेल उपयोग करें। तिल का, हाँ, तिल आती है ना, तिल जिसको मकर संक्रांति इत्यादि में हम लोग खाते हैं, उस तिल का तेल बनता है, डब्बे में आती है। 100 रुपए में ½ लीटर या 2 लीटर या 1 लीटर जो है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो लाता हूँ, शायद 100 रुपए में आती है। तो उसका आप दीपक जलाएं, सबसे शुभ होता है। किसका? तिल के तेल का। घी का प्रयोग ना करें। अब सोचिए कि जिस घी में, मधु में लिखा हुआ है दिस इज नॉट फॉर इंटरनल यूज, इसे आप इंटरनल खाने पीने उपयोग ना करें। ऐसे घी और मधु को आप पूजा में उपयोग करेंगे, क्या देगा ये शुद्धता? ये वस्तुएं अशुद्ध है। तीसरी चीज, किसी भी पूजा घर के या पूजा का वस्तु का जो प्रयोग होता है पूजा हो जाने के बाद, उसे नदी में ना फेंके, नदी में नहीं डालनी चाहिए। नदी में क्या डालना चाहिए? तो जैसे पूजा में अपने मिठाई चढ़ा दी, लड्डू चढ़ा दी, चावल चढ़ा दी, इन्हें सिंदूर, प्लास्टिक, थैला इत्यादि नदियों में कभी नहीं डालनी चाहिए, अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज नदियों में कोई नहीं खाएगा, ये नदी को प्रदूषित करेगी। और नदी हमारी माता होती है, स्थानीय जितने भी क्षेत्रीय नदी है वह हमारे लिए पूजनीय होती है। वहां पे हमें कभी भी अशुद्ध चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। वहां क्या फेंकिए? खाने पीने के, जैसे आपने लड्डू चढ़ाया तो उसमें थोड़ी सी कुछ लग गई, या केला वगैरह था वो दब गया, तो थोड़ा सा खाने में उसको नदी में डाल दिया जाता है। क्यों? मछली खाती, क्योंकि हमारे यहाँ मछली को भोजन दिलाना शुद्ध बताया गया, इसलिए दी जाती है। क्या? तो प्रसाद का एक अंश, ना कि पूजा की सामग्री। कचड़े को कह करके नदी में फेंकना नदी का अपमान है। चौथी चीजें स्पष्टता मैं बता दूं, जितने आप हिंदू हैं ना, आप सब यूज करते होंगे, मैं सबको बता रहा हूं। पूजा के रूम में कभी भी टूटे फूटे बर्तन या टूटी फूटी मूर्तियां कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तन और टूटी मूर्तियां, यह सब अशुद्ध होता। अगर इनका अप्रयोग पूजा घर में करते हैं तो यह दरिद्रता को निमंत्रण देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इनका प्रयोग भी नहीं करें। और पांचवा और सबसे अहम बात, सबसे पांचवी और अहम बात, जब आप पूजा करने जाते हैं या पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस समय एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ पहली परंपरा है गाय के लिए प्रसाद निकालना या गाय की पूजा करना।
आज भी गांव में आप जाइएगा, पुराने बुजुर्गों के यहाँ जाइएगा तो उसके यहाँ दो दोने में प्रसाद पहले निकलती है, एक गाय का हिस्सा और एक घर के बुजुर्ग का। अगर दो हिस्सा आपने कभी प्रसाद का नहीं निकाला तो वह पूजा सफल नहीं है। अब आपकी दादी हो, परदादी हो, अपनी दादी ना हो तो पड़ोस में कोई बुजुर्ग माता या कोई हो, उनके लिए एक प्रसाद का अंश लगाना चाहिए, और दूसरा गाय के लिए। ये हो गई पूजा पद्धति के